सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख को सुनवाई होने वाला है। क्या कुछ लग रहा है मनीष कश्यप के पक्ष में फैसला? लीगल टीम थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, कई बार बिखराव आ जाता है। वो बिखराव नहीं होना चाहिए। एकता के साथ, यूनिटी के साथ सबको मिलके जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। अब तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार तो मिल जाए और हम लोगों में बिखराव बना रहे तो वो डिफेंस करेंगे। क्या है क्या नहीं है, कहा है अब वो रिटन में देंगे, फिर उसका हम लोग जवाब देंगे। कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसका फैसला माननीय अदालत करेगी। सुनवाई होगी, न्याय मिलेगा। हाँ, ककड़ी के चोर को खटारी से नहीं काटा जाता। मनीष कश्यप के जो पूर्वजों थे उन्होंने पूर्व से जो है देश की सेवा करते आए, उसके बाद भी उनके ऊपर एने से कहाँ तक सच है। इस देश में बहुत ज़माने से, जब मनीष और तेजस्वी जी पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय भी पूर्वांचल के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे साउथ के राज्य हों, भेद होता था, परेशान किया जाता था। ये भी सत्य है, महाराष्ट्र में यदा कदा सरकारें बनती हैं तो मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ कह देते हैं हम महाराष्ट्र से मराठी रहेगा। यहाँ पत्रकार को कभी भी किसी को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आप भी मत देना। कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जा रहे हैं। 2024 की तैयारी चल रही है और आप उसमें ऐसा बोल दें। आपके संपर्क किसी एक विधायक से भी नहीं है, आपके लिए समर्थन किसी एक विधायक ने भी नहीं किया, आपसे तमिलनाडु मिलने कोई गया भी नहीं, और फिर भी आप क्या लगता है मनीष कश्यप के जो समर्थक है वो लोग जो है सीबीआई का मांग कर रहे हैं? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट एपी सर सिंह है, हमारे साथ है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि आखिरकार मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा। इनके बातों पर जो बहुत सारे मनीष कश्यप के जो समर्थक है भरोसा जता रहे हैं। आखिरकार जानना ये जरूरी है कि ये इन्होंने किस आधार पर मनीष कश्यप को न्याय दिलाने का बात बोले थे। सर स्वागत है। नहीं, न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल न्याय मिलेगा, न्याय होगा तब भी आज भी, और मनीष कश्यप को न्याय मिल जाएगा। उसके बाद भी और किसी को जरूरत पड़ेगी उसको भी न्याय दिलाएंगे। अगर हम इस सिस्टम में हैं, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 26 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, लाइफ टाइम बार का मेंबर हूँ, अगर देश और कोर्ट में मैंने हज़ारों वकील और बाद में न्यायाधीश भी बने, उनमें से बहुत से दिए हैं, तो ये जीवन में मुझे इस बार मिला है तो इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। कोई अगले जन्म की गारंटी थोड़ी है कि डॉक्टर एपी सिंह अगली बार भी ऐसे वकालत करेंगे या वकील ही बनेंगे, कोई गारंटी नहीं अगले जीवन की। लेकिन इस जीवन में जो मिला है उस कार्य को बखूबी कर रहा हूँ और करता रहूँगा, उसमें कोई शक नहीं, किसी तरह की कोई शक नहीं। हाँ, मनीष कश्यप की जहाँ तक बात है, लीगल टीम थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, कई बार बिखराव आ जाता है। वो बिखराव नहीं होना चाहिए। एकता के साथ, यूनिटी के साथ सबको मिलके जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। अब तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार तो मिल जाए और हम लोगों में बिखराव बना रहे तो वो डिफेंस अच्छा नहीं होता है, वो दुखद होता है। इस बातों पर जो है सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख को सुनवाई होने वाला है। क्या कुछ लग रहा है मनीष कश्यप के पक्ष में फैसला आ सकता है या विपक्ष में? वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी तमिलनाडु सरकार काउंटर देगी। जो उन्होंने बातें कही हैं, आदरणीय कपिल सिब्बल साहब ने जो बातें कही हैं कि इनके ट्विटर की वजह से हत्याएं हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हर मैसेज के यूआरएल नंबर अलग अलग थे, एफआईआर के कंटेंट सब अलग अलग थे और राज्यों में बड़ा वो पैदा हो गया आपस में। तो ये जो चीज़ें हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले का 9 केस रहे हैं। अब ये सब चीज़ें वो लाएंगे, प्रूव करेंगे क्या है क्या नहीं है, कहा है अब वो रिटन में देंगे, फिर उसका हम लोग जवाब देंगे। कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसका फैसला माननीय अदालत करेगी। सुनवाई होगी, न्याय मिलेगा। हाँ, ककड़ी के चोर को खटारी से नहीं काटा जाना चाहिए। एनएसए लगाया, मैं समझता हूँ लगभग 1 महीने की जुडिशियल कस्टडी के दौरान एनएसए लगाया गया, वो भी गलत है। जहां मनीष कश्यप के जो पूर्वजों थे उन्होंने पूर्व से जो है देश की सेवा करते आए, उसके बाद भी उनके ऊपर एनएसए कहाँ तक सही है? ये तो मैंने कहा है कि एक सैनिक के पुत्र का खून क्या इतना ख़राब हो गया है, डीएनए का इतना ख़राब हो गया है कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर अपराध में बंद किया जा रहा है। अगर उसमें गलतियां हैं, सोनू सूद ने भी कहा अपने
अपने ट्वीट में कि हाँ, मनीष कश्यप से हो सकता है गलतियां हुई हों, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा और न्याय होगा। सच्चाई के साथ, निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ केस की इन्वेस्टिगेशन हो, जांच अधिकारी जांच करें, बिना किसी राजनीतिक दबाव के जांच करें, तो निश्चित तौर पर सच्चाई सामने आएगी और देश और प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल प्रवासी जानना चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। लेकिन ये बात भी सच है, इस देश में बहुत ज़माने से, जब मनीष और तेजस्वी जी पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय भी पूर्वांचल के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ के राज्य हों, भेद होता था, परेशान किया जाता था। आपने कोरोना काल में देखा, इस देश के निर्माण करने वाले, शहरों को बनाने वाले, मेहनत मजदूरी करके, अपने परिवार का पालन पोषण करके और शहरों की चमक दमक को बढ़ाने वाले, जब प्रवासी मजदूरों को निकलना पड़ा तो वो कितनी गलत हालत से निकले। न उन्हें किसी ने बस दी, न गाड़ी दी, न ट्रेन मिली, न कोई साधन मिले। अपने रिक्शे पर, अपनी रेहड़ी पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी साइकिल पर, अपना पैदल, जिस तरह से भी, जैसे जिसको साधन मिला, अपने बुजुर्ग माता पिता, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी, अपने बूढ़े परिवार वालों, अपने छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को भूखे प्यासे रहकर इधर से उधर तक जाना पड़ा। ये सब ने देखा। ये अभी की घटना है, आज की नहीं है, अभी अभी की घटना है, पिछले वर्षों की घटना है। और केवल यही नहीं, ये भी सत्य है, महाराष्ट्र में यदा कदा सरकारें बनती हैं तो मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ कह देते हैं, हम महाराष्ट्र से मराठी रहेगा, यहाँ बिहारी नहीं रहेगा। क्यों बोला जाता है? हमारा देश तो संघीय ढांचा है, हम तो फेडरल हैं, हम तो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात करते हैं। हमारा देश तो रंग, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की विविधता नहीं करता, अनेकता में एकता की बात करते हैं। हमारा रंग अलग है, हमारी जाति अलग है, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, हमारे कपड़े अलग है, हमारी धर्म की पूजा अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारे रिश्ते नाते के तरीके अलग हैं, हमारी विवाह की पद्धति अलग है, हमारे पढ़ने लिखने की भाषाएं अलग हैं। लेकिन हमारा देश तो पूरा एक है। हमारा देश में एकता है, यूनिटी है। मोदी जी जब गुजरात से चलकर वाराणसी में चुनाव लड़ने आए तो किसी ने तो नहीं कहा प्रवासी हैं, किसी ने तो नहीं कहा गुजराती बोलने वाले हैं। लोगों ने खुले दिल से घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगा के स्वीकार किया, उनको आदर दिया, उनका सम्मान किया, उनको प्यार दिया और 2 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में वाराणसी से चुनाव बना के भेजा और 3री बार भी चुनाव लड़ेंगे तो उससे भी अधिक मतों से जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे, 3री बार भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका नारा दिया हुआ था, किसी धर्म की बात नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबके साथ भरोसा, सबके साथ आदर। ये सबके साथ को लेके चलना पड़ता है, ये आवश्यक है। क्या लगता है मनीष कश्यप ने जो है राजा को बेटा को चुनौती दे दिया था, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, पत्रकार को कभी भी किसी को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आप भी मत देना कभी किसी को, हम तो किसी नहीं को भी नहीं देना भी नहीं। पत्रकार होता है, सवाल पूछ सकता है, जवाब मांग सकता है। उसको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, सरकार गिरा देंगे। अरे आप किसके बेटे को चुनौती दे रहे हो? वो खुद तो राजा ही है, उसका बाप राजा यानी कि मुख्यमंत्री रहा, उसकी पूज्य माता जी मुख्यमंत्री रहीं, उसका भाई मंत्री है, उसकी बहनें सांसद रहीं हैं और उसके पिता केंद्रीय रेल मंत्री रहे, देश की राजनीति के धुरी रहे हैं। सब दलों से प्यार रहा है, लोकसभा में बोले हैं, लोग देखते हैं लालू यादव को। ऐसे व्यक्ति को आप ये कहें हम, और जो उप मुख्यमंत्री खुद है, नीतीश कुमार जी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जा रहे हैं, 2024 की तैयारी चल रही है और आप उसमें ऐसा बोल दें। आपके संपर्क किसी एक विधायक से भी नहीं है, आपके लिए समर्थन किसी एक विधायक ने भी नहीं किया,
आपसे तमिलनाडु मिलने कोई गया भी नहीं और फिर भी आप ऐसी बात करते हैं, तो ये बचपना है, बचकाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है मनीष कश्यप के जो समर्थक है वो लोग जो है सीबीआई का मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मैं भी मांग कर रहा हूं सीबीआई की, सीबीआई जांच होनी चाहिए। दो राज्यों के बीच मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है, निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच देश की जांच एजेंसी है और उस पर होना चाहिए। माननीय गृह मंत्रालय को भी इसमें जांच करनी चाहिए, जिससे झूठ का झूठ, सच का सच सामने आ सके और जिससे लोगों को पता चल सके। गलत है तो भी पता चल सके, झूठ है तो भी पता चल सके, सब कुछ सामने आना चाहिए। लोकतंत्र है, आवाज़ उठाने वाले अगर पत्रकार को पत्रकारिता की वजह से ये दंड मिलता है, एनएसए लगता है, रासुका लगती है, तो देश के लोकतंत्र के लिए गलत है, हमारे संवैधानिक सिस्टम के लिए गलत है, माननीय अदालतों के लिए गलत है, देश के पुलिस प्रशासन के लिए गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष, निडर, निर्भीक, इम्पार्शल जिसे कहते हैं, जांच होनी चाहिए, चार्जशीट आनी चाहिए, जिससे सब कुछ सामने आ सके और उसे भी पता चले और उसे भी अपने व्यवहार में अब इतने दिन का ये जो दंड मिल रहा है, जेल रह रही, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में भी बदलाव आएगा। याद करिए जब बिहार में लालू यादव जी जेल से पहली बार निकल के आए थे तो उन्होंने कहा था मेरे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। अभी तक तो मेरे 2 ही नेत्र थे, अब मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है, तो उसे भी ज्ञान अब मिल जाना चाहिए। अंत में जाते जाते जो मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? तो चाहने वाले लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हैं, शांति बना के रखें, प्यार करते हैं, अच्छी बात, किसी से कोई भी प्यार कर सकता है। आगे सब आएंगी चीज़ें, उन सब में सुधार होगा, बदलाव आएगा। धैर्य रखें, कानून पर भरोसा रखें, शांति रखें, कोई भी अप्रिय बात ना करें, कोई भी गैर कानूनी बात ना करें, किसी राजनेता, नेता, अभिनेता, किसी के लिए भी कमेंट, सोशल मीडिया एक ऐसा साधन हो गया है, उसका गलत प्रयोग ना करें, वो आप पर भी उल्टी गाज गिरा सकता है। तो अपने में संयमित रहें, अनुशासित रहें और वेट एंड वॉच करते हुए अदालती कार्रवाई का इंतजार करें। इस वक्त आप देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह सर का विशेष रिपोर्ट। फिलहाल इस खबरों के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।